बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आप पहली दफा आए? जी पहले दफ़ा आया मैं। ठीक है, आपने दुआ की हुई है पहले? यहाँ तो नहीं है, घर में की है। मतलब किस तरह से आपको दुआ का पता चला? किससे बात हुई? किसके रेफरेंस से आए हैं? मैं वीडियो देख के यहाँ का पता किसने दिया? डॉक्टर साहब ने दिया था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से मैं दुआ की थी? जी क्लिनिक पे उनके गया था अच्छा, मैं। क्लिनिक पे। ठीक है, किस मसले के लिए दुआ की थी? कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था। शौक था उनसे मिलने का, देखने का। शौक था? फिर तो आपके पास बड़ी बातें हैं। जिसको शौक होता है, जिसका कोई काम नहीं होता, उसके पास ही तो असल में बातें होती है सारी। मुझे कोई काम नहीं है, कोई हाँ, गर्ज तो नहीं फिर बातें, तो फिर कुछ तो आपके पास राज की बातें होंगी ना। है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या अब अच्छा लगा डॉक्टर साहब में, उनकी बातों में, वीडियोस में? क्या अच्छा लगा, कुछ हमें भी बताएं। सबसे ज़्यादा उनकी सिंसेरिटी, अच्छा, जो आम इंसानों के लिए है। ठीक। ठीक है, वो खुद डॉक्टर हैं, एलोपैथी से हैं, और इलाज बताते हैं वो सूरह रहमान का, और दूसरा मतलब रूहानी। ऐसा बहुत कम होता है, सेल्फलेस, मतलब इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को छोड़ के, बगैर किसी लालच के, अनकंडीशनल। सही। आपने आगे दुआ किसी को बताई? हाँ, करवाई है 3-4 बंदों को। अच्छा, ठीक। सूरह रहमान का बताया है, दुआ भी करवाई है। ठीक है, क्या रिजल्ट आए? किसी से फॉलो अप लिया? एक का फॉलो अप लिया था, उसका रिजल्ट, उनका रिजल्ट मतलब उन्होंने शुगर के लिए की थी, ठीक है। लेकिन वो तो नहीं ठीक हुई, लेकिन बाकी और घर के मसले बड़े ठीक हो गए उनके। सही। आपने उनको वो शुगर वाला बताया था, वो जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 3 नवालों में पहला नवाला लें तो दिल में अल्लाह कहें? नहीं, वो नहीं बताया था। अच्छा, ठीक। सूरह रहमान बताए थे, और 3 दफा अल्लाह कह के पानी पीने का बताया था। ठीक है। शुगर के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप 3 नवाले, पहले 3 नवाले जब भी खाना खाते हैं ना, ठीक है, तो पहला नवाला लें, दिल में अल्लाह के, ठीक है। दूसरा नवाला लें, दिल में अल्लाह के, तीसरा नवाला लें, दिल में अल्लाह के। ठीक है। ठीक है ना? तो शुगर इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, शुगर के मरीजों को आप ये रेफर कर सकते हैं आगे। अब ये बता दूंगा उसको। हाँ, तो ठीक है। दुआ बाकी करवाइए। अगली दफा आप आए तो फिर आप ज्यादा सारे केसेस करके आइएगा। अब आपने भी तो इंसानियत की खिदमत जी करनी है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सिर्फ डॉक्टर साहब को थोड़ी काम है। मोस्टली तो लोग सुनते ही नहीं है शौक से, वो कोई तो बात नहीं, आपने सुन लिया ना वैसे डॉक्टर ही। साहब को। मैं तो, मेरा तो बड़ा स्पेशल यूटर्न हुआ हाँ, ना तो मेरा, आपको तो अपने जैसे बड़े मिलते जाएंगे। अल्लाह करे मुझे नहीं नहीं, जरूर। आपकी किसी की नीयत बेहतरी अच्छी हो है। जाए। आपकी नीयत अच्छी है, आप भी मदद ही करना चाहते हैं ना, जी इसी बिल्कुल। चीज से इम्प्रेस होके आप आए हैं ना। जी बिल्कुल, इसी चीज ठीक से, है, इसी तो चीज वो अब यहाँ से आप जो चार्ज लेंगे, जो एनर्जी लेंगे, जो बात लेंगे, असल काम तो ये है कि उस बात को आगे फैलाएं। से। जी कोशिश अगर कर वो रहे हैं अपने इसके तक ही लिए। रखेंगे तो वो तो फिर घर बैठे हुए सबके पास ही काफी कुछ है। नहीं, कोशिश कर रहे हैं असल में। लोग जो है ना, वो उनका बिलीव ही नहीं है इन बातों पे ना। वो बहुत ज्यादा वो एलोपैथी पे बिलीव करते हैं। जब ये बताएं तो कहते हैं यार की फायदा है, तो बड़ी सुनी है कोई कि। बात नहीं, वो कोई तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं। कोई बात नहीं, वो लेकिन पैगाम तो मैं भी पहुंचा ही देता हूँ, हाँ, कान से पकड़ के, आपका चाहे काम यहाँ तो से। बताना है ना। जी हो सकता है वो उस टाइम ना माने, लेकिन जब वो खिड़की में जान आई होगी तो मान जी ले। बिल्कुल, जब फंसता तो फिर। हाँ, लेकिन बात का पता ही नहीं होगा तो फिर मानेगा कैसे? जी बिल्कुल, ये तो है। तो हमारा काम तो है बात बताना। बिल्कुल। ठीक है, कम से कम बंदे पूरे करे ना, आखिर में कोई ये तो नहीं ना कहेगा कि हमें पता नहीं था। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? हुज्जत तमाम होनी चाहिए ना। हाँ, हुज्जत तमाम होनी चाहिए। तो बस हमारा काम इतना ही है, बस आप जिस जहाँ मिलते हैं बेगर्ज होके पागलों की तरह बस बताते जाया करें। कोई करे ना करे उसका मसला। कोशिश यही कर रहा हूँ अभी, दिन ब दिन जो है ना, ग्रेजुअली जो बताएं जितने लोगों को बता सकते हैं। तो कुछ सुन लेते हैं, कुछ अमल कर लेते हैं, कुछ कहते हैं चलो बाद में सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है। आप लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से? इतनी दूर से आए हैं? जी जी। ठीक है, सही। और कोई नया है पहली दफा जो आया? नहीं, तुम्हारी अम्मी? तो तुम इतनी मतलब ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ? अच्छा, उनको दे दो। नहीं, कौन आंटी, वो उनके पास है। करनी चाहिए। हमारा काम है हुज्जत तमाम करना। क्या हुज्जत तमाम कर देना बहुत ज़रूरी होता है? अगले को आप फंसाने वाली बातें कर रहे हैं। ये तो हुज्जत तमाम होगी, अभी तो उसके पास फेस है।
कि उस वो हुज्जत मेरे लिए है कि मेरा अपनी हुज्जत, आपकी हुज्जत तमाम होगी। अच्छा, मैंने कहा यार अगले बेचारे को ही आपने टाल देना। पूरा हो गया ना, वो तो अब मेरी तरफ से सारी जिंदगी चांस लेता रहे अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला देता भी है। रहे। मेरे पास एक्सपीरियंस है। हाँ, बस ये सारी बात थी। इतना होता है कि मैं दूसरी कह देती चीज, हूँ कि इसकी कब पूरी होगी है। दूसरी चीज ये अभी आपने कहा कि दर्जात बुलंद आपने करने हैं, तो आप आगे बताते रहें। सर तो नहीं ऐसी कोई बात करते दर्जात बुलंद करने वाली, वो तो कहते हैं शुगल कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। वो अनकंडीशनैलिटी इज द बेसिक कोर ऑफ दिस मैसेज एक्चुअली। जब हम आगे बताते हैं तो मेरे ख्याल में हमारा प्रैक्टिकल भी तो बढ़ता जाता है। प्रैक्टिकल बढ़ना एक और चीज़ होती है। आपका पेस जब बढ़ता है ना, तो मेरे ख्याल में आप इन चीज़ों से, दर्जात, मर्तबात और दर्जों, इन सारी चीज़ों से आप बहुत आसानी से फारिग होते जाते हो। ये वो लेयर्स हैं जो आपके ऊपर से उतरती जाती हैं, परत 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 उतरते विचों। ओह यस ऑफ कोर्स आई नो दिस, मैं तो छेड़ रही थी आपको कि दिस इज द एक्चुअली थिंग कि आप लेयर टू लेयर आप उतरते जाते हो और आखिर में बचता कक भी नहीं है। लाइक अ प्याज, अनियन को छीलते रहोगे आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, अगर बच गया तो अल्लाह बच गया। हमारा प्लस माइनस ये होता है कि हमारे पास सिर्फ अगर कुछ हम में से निकाला जाए, ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो अल्लाह ही निकलता, और कुछ भी नहीं निकलता। बस शरारत कर रही थी मैं भी आप साथ ही। मतलब मुझे लगता है सिर्फ अपने आप को ही पता लग रहा होता है, और निभाना भी वही है। हमें किसी को मतलब डिफरेंट सोर्सेज है ना। कोई बच्चा है जैसे, अब आप बच्चे को टॉफी देके बहला लेते हैं, हालांकि उसे नहीं पता कि टॉफी में कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये सिर्फ बहाना है। तो इसी तरह हमें भी साइड में लगाया समझ जाता है, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे आगे जाते जाते आपको पता चलता है ओहो ये तो मैं ये सिर्फ मैं अपने पे ही काम कर रहा हूं। इस कमरे में आप आते हैं जब, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिस्ट जरूर लेके आते हैं, और वो सारी लिस्ट जो होती हैं वो ट्रैप होती हैं, स्वीट ट्रैप्स होती हैं। उसमें से कोई एक काम हो गया, कोई 2 हो गए, कोई 3 हो गए, तो आपका उस चीज़ पे एक बिलीव बनता है, फेथ बनता है, और फेथ बनते बनते होता ऐसे है कि आपको पता ही नहीं चलता कब आप बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो गए हैं। और अब इस फेथ की स्टेबिलिटी के लिए आपको अपना आप पेश करना ही करना। तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि आप उन चीज़ों से जैसे फारिग होते हैं, आपकी लिस्टें जैसे बदलती हैं ना, और आपका जहन जैसे, आपका पैराडाइम जिस तरह से शिफ्ट होता है, वो आपके लिए एक कह लो कि आपको खुद भी उस झाके का नहीं पता चलता जेड़ा ताड़े नाल धन चुकावा दे जाता। तो ये बड़ी ख़तरनाक सी जगह होती है। ये कहना तो बड़ा आसान है, हमने दुआ कर ली या हम दुआ करवाते हैं। ये एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि बहुत प्योर, जहाँ जब तक आप प्योर नहीं होंगे, जब तक आप उस एक पूरे प्रोसीजर से नहीं गुजरेंगे, आप कुछ भी नहीं है। आप की बात को अक्सर और बेशतर बकवास ही कंसिडर किया जाएगा कि भाई ये क्यों बोल रही है खामखा, आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो ये जगह लगती तो बड़ी मज़ेदार है, लेकिन इस जगह के जो है ना वो लवाजमात और इसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं वो बड़ी डाढ़ी हैं। वो वहाँ पे दुआ एक दफ़ा की नहीं होती ज़िंदगी में, दुआ आपके हर लम्हे की होती है। फिर आपके पास स्केप का रास्ता नहीं रहता, उल्टे आप फंस जाते। मैं तो कहते ना तो सारे दुआ करवाई, दुआ, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, अगले बंदे को फंसाना क्यों, दुआ करवा के वो बेचारा उसको निकाल दे। ये ऑब्वियसली करानी तो दुआ ही है, लेकिन वही बात के एक अगर हम उसको लाइटर नोट में लें, आगे कोई रास्ता, आगे कुछ अगर हम मंजिल किसी की तरफ है तो मंजिल तो कोई कख की है ही नहीं है, सिर्फ रास्ता ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता है, और आपने सिर्फ इस पर चलना ही चलना है, और कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है आपके। जितने मर्जी आप हाथ पाँव मार लें, आपके पास स्केप कोई नहीं है, आपने ही करना है। आप इस रूम में आते हैं, आप इस रूम में नहीं आते, अगर एक दफ़ा आपने दुआ कर ली है, आपकी गीची फंस गई है, अब आप जो मर्जी करें, अब आप इधर उधर नहीं हो सकते। जौन से मर्जी आप कद्दू में तीर चला लें, आप इस जगह से नहीं निकल सकते। और कोई भी चीज़ मशरूत नहीं है, किसी चीज़ या किसी के होने या ना होने से मशरूत नहीं है। दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ द क्रक्स ऑफ होल डिस्कशन के कुछ भी मशरूत नहीं है यहाँ पे बस है तो है। और वो आप पहले दिन अपने साथ
पूरा अमानतदारी से आपको दे दिया जाता है। अगर आप इस कमरे में आ गए ना तो आपसे एक भी चीज रखी नहीं जाएगी, आपको सब कुछ दे के भेजा जाएगा। बाकी आपने उसको किस तरह बरतना है, किस तरह बरताना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप उसको खोलते जाए तो फिर तो सारी जिंदगी भी खत्म हो जाए तो खुलता नहीं है, नॉट एट ऑल। खुलता जाएगा मजीद। आगे से आगे और से और। अब सही है, आप बात कर रही थी, करती रहे, अच्छी बातें कर रही हैं। मैं अच्छी बात है। सीनियर आप ये मैं सो सीनियर कहाँ से ये हूँ? सीनियर अल्लाह काकी हैं अस्तगफिरुल्लाह, और जो कह रही हैं वो मैं देखें मेरी बात सुने जी, कोई वो मुझे नहीं experience जानता, बात इसका कर रही मतलब है। मैं आज पहली दफा आई हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहली दफा आई हूँ नहीं नहीं, इस जगह हमसे के। बहुत सीनियर है और उनका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। एक्सपीरियंस एक नए आए हुए बंदे का हो सकता है बहुत ज्यादा हो गया हो। एक ही यहाँ पे ना तलब की बात है, जिसकी तलब जहाँ तलक उसके लिए वहीं पे तू। और ये बस सिर्फ यही है, एक्सपीरियंस आपका वही है जो आपकी हड्ड बीती है। तो क्या कोई नए आने वालों को क्या कहना चाहेंगे? नए आने वालों को मैं क्या कहना चाहूंगी, वो जिनको सुनने आए हैं वो वही कहेंगे, मैं वही बात करूंगी। वो जो नए नए पैदा होने वाले बच्चों को मेरा ये पैगाम है कि वो ना आए, हालात बहुत खराब हैं। नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं फैक्चुअल बेस्ड बात कर रही हूँ कि हम कुछ खंदकें अपने ओर भी आए। कुछ खंदकें हम अपने लिए खोद के यहाँ पे आए होते हैं। हमें पता नहीं होता यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ खंदक है, हमें नहीं समझ आती। वो फिर हमारा दिल चाह रहा होता है हम इसकी में भी झांके, दिलों में कह रहे हैं हक सच। हम इसकी खंदक में भी झांक के देखें। हम इधर भी चाहती मारे, हमारा दिल चाहता है ना। मतलब इतने ज्यादा तजर्बाकार लोग, पता नहीं कितने हजार साल का तजर्बा यहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी अपनी जिंदगियों को लेके, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को लेके। तो वो सब ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होते हैं। लेकिन पुत्र सिलेबस अपना अपना ही है, जिन्ना दस दिता गया बस उस तो अगे पीछे ना होया जाए। जितना बता दिया बस वही काफी है और उसी पे कायम होना है। अगर आप सिर्फ उस पे ही कायम हो गए ना तो वही आपके लिए मेरे ख्याल में फलाह है। और मेरे ख्याल में सारे फलाह के लिए ही आ रहे होते हैं। किसी की क्या दुआ, किसी का क्या मसला, सारी चीजें बहुत पीछे की कहानी रह जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फलाह रह जाती है। यहाँ पे जो सर बताते हैं या जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सर से सीखा, जो मुझे मेरे खून का हिस्सा बनाया गया, जो चीज़ें बोल बोल के या मेरे अंदर उतर के, वो यही थी कि हासिल वसूल कुछ भी नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, बस उस पे कायम हो जाएं। जो आपको अगर कुछ आपको लगता है ना भाई मैरेकुलसली ये तो मेरा काम, मैंने दुआ की ऐसे हो गया, वो भी उसी वक्त का लिखा हुआ था। उसमें भी आपके मांगने या ना मांगने का कोई कमाल नहीं है। ये लिखा ऐसे हुआ था कि आपने ऐसे मांगना है तो आपको ऐसे मिल गया। तो वो जो किसी का लिखा हुआ, किसी की जुबान से मिला हुआ होता है ना, उसकी कदर करनी चाहिए, उसमें खयानत ना करें। जो जितनी बात है फकीर की बात में जरा सी भी रत्ती बराबर भी, बाल बराबर भी, मेरे सर कहते हैं कि अगर आप रद्दोबदल करते हैं ना तो आप एक अंधे कुएं में अपने आप को खुद धक्का देते हैं, आप मर्जी से चले जाते हैं। तो ये खयानत ना करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मैं आपकी वाह वाह कर दूं, फलां आपकी वाह वाह कर दे उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो आप उस मैसेज में करें, जो कि होता है। मेरे एक्सपीरियंस में भी है, मेरी ऑब्जर्वेशन में भी है कि मैनिपुलेशंस बहुत होती हैं मैसेज में ही। जो सर देते हैं उस मैसेज की ही बात कर रही हूँ। तो उसमें आप करके अपना तो एक स्टेटस बना लेते हैं, अपनी तो एक स्टैंडिंग बना लेते हैं, लेकिन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। वो आपकी नस्लों को हो सकता है, वो आपने फकीर की बात में, वो बात जो सर कह रहे हैं वो भी बाबा जी की बात है, यानी कि वो एक सुचल फकीर की बात है। उसमें आप जब रद्दोबदल करेंगे, अमानत खयानत करेंगे, तो फिर आपकी नस्लें उस वक्त नहीं, कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन्स में वो चीज़ निकल ज़रूर आएगी। वो अल्लाह मियाँ जो है ना वो नहीं सोता, वो बड़ा सेंसिटिव होता है अपने उन लोगों के बारे में। तो दिस इज़ द ओनली थिंग कि जो जितना आपके लिए है ना बस सिर्फ उस पर फोकस कर लें। वो फोकस ही आपको, बस सरकारे दो आलम के पीछे सर कहते होते हैं ना कि अंधाधुंध बस चली जाएं, तो वो सरकारे दो आलम को फोकस बना लें, अल्लाह जी को फोकस बना लें और सिर्फ उसके पीछे आगे होते रहें।
और इधर उधर के जो शशके हैं, इधर उधर के जो इशारे हैं, इधर उधर के जो रानाइयाँ हैं, उनमें घूमने की कोशिश ना करें, जो कि बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, उनमें दिल चाहता है कि इंसान घूम जाए, लेकिन कोशिश करें कि उस तरफ ना जाएं, उस तरफ ही रहें जहाँ आपको लगाया गया है। अपनी जगह पे खड़े होना सीखें, अपनी स्टैंडिंग को देख लें कि आपने कहाँ पे खड़े होना है। जो आपको बता दिया गया है कि जिस वक्त आपने क़याम करना है उस वक्त आप रुकू में जाएंगे या सजदे में कर करके अपनी आजियाँ दिखाएंगे, तो आपके वो सजदे भी फारिग हैं, आपके वो रुकू भी फारिग हैं। जहाँ पे क़याम करना है वहाँ पे कायम हो जाएं, बस वहाँ पे खड़े रहें। जहाँ पे सजदा करना है ना, वहाँ से सर ना उठाएं। और ये आपके दिल की आवाज़ होती है। आपका फोकस जो होता है ना, वो आपको आपके दिल की आवाज़ पे पक्का करता है। आप अपने दिल की आवाज़ को जैसे जैसे सुनते हैं, हम मैनिपुलेट भी कर लेते हैं ना, हम एकदम से ओवरलैप कर लेते हैं कि ये हमारे दिल ने नहीं कहा होगा, ये हमारे दिमाग ने कहा होगा। वो जो एक लम्हा होता है ना, बस उसमें कायम होना होता है। कायम नमाज सिर्फ उस एक लम्हे की होती है। और अपने फोकस को बस दुरुस्त करें और अपनी स्टैंडिंग्स को देखने के खड़े कहाँ होना है। हम सब भी अपने अपनी जगहों पे कहीं ना कहीं खड़े ही होते हैं, किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई जंग लड़ रहे होते हैं। उस जंग के प्रोज एंड कॉन्स और उसकी प्री रिक्विजिट्स को देख के उस जंग के लिए बस आमादा रहें। अगर आपको जंग के मैदान में उतार दिया गया ना, वो जंग आपने ही लड़नी है, आपकी जगह पे आके कोई भी नहीं लड़ेगा। तो अपनी जंगें लड़नी सहूलत से यही है कि आपका फोकस बस अल्लाह हो, बस उस चीज़ को देखते रहें जो सर बताते हैं। मेरे ख्याल में सर इसके अलावा कुछ भी नहीं बताते। प्लीज आपके शोहर और सास देखो। दिस इज ओनली द थिंग। और नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। अब कितने साल हो गए आपको दुआ में? मुझे मेरे ख्याल में 18 साल। 18 साल पुरानी हो गए हैं, ठीक है। काफी पुरानी। हाँ, हमारे पैदा होने से पहले की ठीक है। और मतलब दुआ में पैदा होने से पहले की, ठीक है। अपने शुक्र करें आपने अपनी सही बात है। मैंने कहा फौरन इन्होंने कहना है, हाँ मैंने कहा कि इस दुआ में पैदा होने से पहले की है, ठीक है। तो 18 साल का उन्होंने तजर्बा आपको बताया, ठीक है, कि इस कमरे में आने का मकसद क्या है और आपका फोकस क्या होना चाहिए। और मेरे ख्याल में उन्होंने सब कुछ ही बता दिया। फिर भी अगर किसी की एम्बिग्विटी हो तो फिर वही वाली बात है फिर वही वाली बात है कि आपने फिर जो इंसान ने करना होता है फिर वो वही करता है। लेकिन ये कि असल चीज़ जो है, जो पॉइंट नोट करने का है, वो ये कि इतने सालों बाद भी उन्होंने एक ही बात की है कि आप अपना फोकस ठीक रखें, ठीक है, और बात जितनी है उतनी ही रखें, उससे ज़्यादा ना आगे पीछे ना करें, ठीक है। तो बड़े लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उसे सीखना भी होता है, सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं लेनी होती, सीखना होता है। वो चाहती यही है कि सारे तजर्बा करें, ठीक है, एक्सपीरियंस करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग सुन के ना इंस्पायर बड़े होते हैं कि ये देखे ना कितना सीनियर है। अगला बंदा कह रहा ना वो मान लो, नहीं तो हाँ, मान जाओगे। सही बात। कुछ लोग होता है कि अगर अगला बंदा आप कह रहा ना कि ये ना कर, वो कहते हैं यार इसे क्या पता, इसने ये कोई वहां से गुजरा है, इसको क्या पता कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं। हो सकता है वो बेचारा आज भी कोयले लेके ही खड़ा हो अपने शूज में और कह रहा हो तू ना कर, मैं उठे खड़ोता है, फिर तू बच जा। तो वो अपनी तरफ से मिन्नत ही कर रहा है। फिर अगर वहां से भी आपने नहीं मुड़ना ना, तो फिर आपकी वाकई लिखी हुई है। आप प्लीज वहां पे वो एक्सपीरियंस जरूर करें, लेकिन होना तो टाइम ही जाया, तो टाइम ना जाया करो, क्योंकि वक्त नहीं है। सही है। वक्त बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जो आज है ना वो अभी है और इसी मोमेंट में है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये वक्त चला गया, बस चला, जिंदगी से ये माइनस हो गया, ये वापस नहीं आ सकता। तो अपनी ज़िंदगी को अगर आपको कोई अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये नॉन प्रोडक्टिव है, तो आप प्रोडक्शन की तरफ ही जाए ना, आपने नॉन प्रोडक्टिव की तरफ क्यों जाना। लेकिन अगर स्विच में उंगली देनी है, अगर मतलब मैंने यहाँ पे देखा है बहुत से लोगों को सर कुछ चीज़ों से मना करते हैं कि बेटा ये ना करना, ये ना करना बस, लेकिन हम फिर वही उसी स्विच में उंगली देते हैं, पीछे से कहते हैं स्विच भी ऑन करो, फिर स्विच ऑन होता है तो फिर हमें थोड़ा सा शॉक वॉक लगता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं सर हमारे साथ ये हो गया, नहीं हमारे साथ ये हुआ नहीं, ये हमने खुद किया है। ओपन आपके पास जब सिलेबस है, आपके पास कलाम पाक है, आपके पास बताने वाले हैं, मेरे ख्याल में तो हम सब बहुत लकी हैं कि हमारे पास बताने वाले मौजूद हैं। जब हमारे पास बताने वाले हैं, उन्होंने हमें बता दिया, हमने नहीं मानना। सर वो एक बात कहते होते हैं ना कि हम अल्लाह मियां ने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये ना करो, बाकी अल्लाह मियां ने हमें कहा जो मर्जी करो, और हम इतने अच्छे हैं कि हम वो करते हैं जिससे मना किया हो।
हम वो करने के बाद अल्लाह को आके कहते हैं अल्लाह मियाँ तू की कीता है, हालांकि वो अल्लाह मियाँ ने नहीं किया हुआ, वो तो हमने किया हुआ है। लेकिन हम अल्लाह मियाँ हमारे वहाँ पे भी इतने पर्दे हमसे ही रखते हैं, हमारी इतनी शर्म रखते हैं, कहते हैं हाँ चल ठीक है तेरे साथ ये हो गया, चल अब तू मुड़ जा। वो अल्लाह मियाँ तो हमें बस देख ही रहे हैं कि हम किसी तरह मुड़ जाएं। लेकिन अब हमने ठानी हुई है कि हमने नहीं कोई तजुर्बे करके कोई जलील जलूल होने के बाद हमने जाके टक्कर मारनी है। सर जब तक हमारा नहीं फटेगा, खून हम नहीं देखेंगे, 4 लोग हमारे साथ हमदर्दी नहीं करेंगे, तब तक हम मतलब हमें मजलूमियत का भी एक शौक होता है, ये भी हमारा एक कह लो कि भूत होता है या एक हमारा कंफर्ट जोन होता है कि हमसे कोई हमदर्दी करे, हाय तेरे नाल कितना पैड़ा होया, हाय वैसे तू तो बड़ी चंगी सा, तेरे नाल की हो गया, ये कंफर्ट जोन है। और कोई हमें ऐसे कहता है ना तो हमें जरा अंदर से तस्कीन मिलती है। ये कंफर्ट जोन जिस दिन टूटता है ना कि कोई जिसने हाथ रखा होता है वही हाथ उठा के जाता है, नहीं हम सीधे हो जाओ, क्लास स्टैंड अप, ब्रेक इज फिनिश नाउ एंड चलो किताबें पढ़ो, उस वेले फिर लगता पता, उस वक्त फिर हमें समझ आती है सर मेरे साथ तो ये हुआ था, सर कहते पुत्र चल निकल चल कम कर। और अल्लाह ना करे आप वो वाली टोन देखें, वो आप लोग वो टोन देखें, वो डांटे सुने जैसी वो डांट होती है, वो फिर डांट, वो मेरे ख्याल में वो दवाई फिर वो डांट होती है, फिर वहां से हम ऑफेंड हो जाते हैं सर से, सर ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, सर पता नहीं किनके साथ मोहब्बत करते हैं, सर ने तो सर के पास जो रूम में मौजूद होते हैं सर उनके ही हैं, बाकी हम तो सर के बहुत, ये आप सबके सवालों के जवाब दे रही हैं। हम सब तो बहुत ज्यादा हाँ वो ही लाडले हैं सर के, और सर के पास बहुत लकी लोग होते हैं, आसमान से कोई खास तारे उतरे होते हैं जो बेचारी यहाँ पे बैठ के जो बेचारी यहाँ पे बैठ के जलील हो रहे हैं तो वो बच्चे जो हैं वो कोई बहुत खास लोग हैं, तो उनने किया कि बेटा सर जो हैं, बहुत से लोग जो मुझसे सवाल करते हैं सर का ना छेड़ो, था नहीं पता ना छेड़ मलंगा नो, बड़ी दफा एक्सपीरियंस उनको करवाया, लेकिन उनका नहीं आप लोग सर के बहुत सके हैं और सर बस आपके ही हैं, सर के कुछ स्टेटस हैं, सर के कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर सर पूरा उतरो तो सर प्यार करते हैं। मैंने कहा अच्छा सर के भाई आपका एक्सपीरियंस है, मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है आप बोल रहे हैं सही है। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन करके मुझे कहती हैं कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा आपने मुझ पे क्या ऐसा किया अल्लाह की कसम मैं कुछ नहीं किया, जिन्होंने किया होगा उन्होंने किया होगा कि तुम बहुत डांटी हो, तुम उनकी बहुत सखी बना, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, मेरा तो पता नहीं, तुम सर के पास जाओगे मेरे रेफरेंस से हो सकता है पहचाने ही ना, मतलब कौन मैं कौन, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की भी कोई सकी हूँ, मतलब हाँ बस ठीक है मैं उनको जानती हूँ, मैंने भी उनकी वीडियोस ही देखी थी। नहीं जी सर तो बस सर के लिए सब बराबर है भाई, कोई भी आता है जो भी आता है सर के लिए सर उसको वैसे ही देते हैं जैसे उन्होंने पहले दिन मुझे दिया होगा। प्लीज मुझे बहुत आपने शर्मिंदा किया ये पकड़ के, मैं नहीं चाहती कि ये रिकॉर्ड हो। नहीं ये तो अब बनता है, बिल्कुल ये मैसेज है, ये तो हाँ ये लोगों के सवालों के जवाब है, हम लिखेंगे कैप्शन में कि ये आप सबके सवालों के जवाब। मैडम ने क्या कहा है सुना, हाँ, मैडम ने जी, कि ये झूठ बोल रही है, इस वक्त इसी की बोल रही है कब से तरसी नहीं ये देख ये होता है फिर नहीं आप बात जारी रखिए आप। तो सर ने सबको एक जैसा ही रखा है, सर सबको एक जैसा ही रखते हैं, और वो एक आम आदमी है, प्लीज उनको आम ही कर सकते। उनका आप बुत बनाएंगे ना आप लोग मरेंगे, उनको मतलब वो जिस जगह पे है ना वो अपने आप को एक इंसान ही समझ रहे हैं, आप लोगों ने मतलब अगर बुत बनाना है तो आपकी इतनी स्वीट वे है, वो बुत बंदा तोड़ रहा है, इतनी जिंदगी उसने लगा दी सिर्फ और सिर्फ बुत तोड़ने में, आप लोगों ने उसको ही हनुमान बनाना शुरू कर दिया। उसको एक ह्यूमन मार्जिन तो देना कि वो इंसान है यार, वो कभी सो भी रहा होता है, उसके मूड स्विंग्स भी हैं, उसको गुस्सा भी आता है, उसको खुशी भी होती है, उसकी एक पर्सनल लाइफ भी है, उसकी एक पर्सनल लाइफ भी है। वो तो खैर उन्होंने अपनी दान कर दी हुई है ना, मतलब मेरे जैसे गंदे मंदों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दान कर दी हुई है कि पर ठीक है जिसका भी आया फोन मैंने उठाना, उनके लिए अपना उन्होंने फर्ज बना दिया। तो हमें तो थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा सोच लें कि वो आपको जो कह रहे हैं ना वो आप उनके पास आके उनके गोडे को हाथ लगा के उनके चरणों में बैठ के भी वही सबक आपको मिलेगा, वही दुआ होगी जो आपकी समंदर पार बैठ के होगी। तो डिस्टेंस डजंट मैटर,
ये आपका एक बड़ा प्योर सा सोल कनेक्टिविटी होती है जो कि उनके साथ नहीं है, उन्होंने आपकी अल्लाह जी के साथ डेवलप की है। हाँ, दरमियान में आप लूप को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप ब्रिज को कभी भी वो नहीं निगे नहीं कर सकते। ब्रिज हमेशा वैसे ही रहता है, दो राब्तों के दरमियान जो ब्रिज है वो हमेशा ही रहेगा। तो वो एक राब्ता है, वो एक अटूट राब्ता है, नो डाउट। आपकी उनसे मोहब्बत भी है, आपकी उनसे अकीदत भी है, आपका उनसे प्यार भी नेचुरल है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आप उनको मुश्किल में डाल रहे हैं, और उससे सबसे ज़्यादा आप लोग अपने आप को इम्तिहान में डाल रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता आप लोगों ने किस हब में हाथ डाला है। चलो आप बच्चे हो ना, सारे रोटी को चोची कहते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोगों को नहीं पता। तो बेटा अगर आप लोगों को इतने साल गुजारने के बाद भी नहीं पता तो यकीन करो आगे 10 साल के बाद भी आपने चरणों में बैठ के ही खुश होना है। फिर आप बैठे रहें, आप वो मकसद के लिए फिर नहीं है जो वो चाह रहे हैं। वो उनका जो मकसद है वो यही है ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको सौखा कर दो, उस काम में आगे बढ़ जाओ। आपके अगर उन्होंने एक क्षमा चलाई है तो आप भी अपने अपने हिस्से की जितनी आपकी कैपेसिटी है आप भी क्षमा चला दो। लेकिन हम कहते हैं नहीं, सर नंबरदार है, सर ने क्षमा पकड़ी हुई है, तो बस हम तो उसी रोशनी में बैठेंगे। देखो कितनी खूबसूरत जिसको लाइट है ना, तो वो बस एक बंदा अगर फिर कह रहा है कि मैं मुजरा कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग उन अल्फाज को सुन के शायद इंजॉय करते हो, लेकिन वो रोने वाले अल्फाज हैं। जिन बातों पे हम हंसते हैं ना वो डूब मरने का मकाम है। उन अल्फाज की इंटेंसिटी को तो समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो फ्लोट क्या कर रहे हैं। आप आए, जरूर आए, मैं ये कहती हूँ, मैं ये बात नहीं कर रही आप यहाँ तक जरूर पहुँचे, लेकिन अगर आप नहीं बिलफर्ज पहुँच पाते, हर एक की बहुत सी मजबूरियाँ आपके लिए तो इतनी आसानियाँ पैदा करती हैं कि आपके डोर स्टेप पे हर चीज पहुँच जाती है। उनकी आवाज पहुँच जाती है, उनका प्रोग्राम पहुँच जाता है, और इवन वो आपको अपनी रसाई भी प्रॉपर देते हैं। वो अपनी प्रोवीनिंग आपको एक और है, यहाँ पे जो भी आएगा वो इस जगह की एनर्जीज की वजह से उसको कुछ ना कुछ चेंज अपने अंदर जरूर फील होगा। वो कैफियत नहीं है। फॉर गॉड से अपने आप को देखें, आपको अपनी जात पे कंट्रोल नहीं है। जब आपको सर को देख के झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और द नॉनसेंस, आप बस करें ना यार। आप मुझे वैसे मना कर रहे वह तुम उनको फ्लो कंफ्यूज हो गई, तो मेरा ये फ्लो तो ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है लड़की को। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, साइड मैं बड़ी डैडी बंदी हूँ। सर ने जिसको मतलब जिसकी चित्तर परेड करानी हो, मुझे इतना जरा देखना हो, तो मैं निकल जाती होती हूँ। तो अगर आप लोगों को अगर अपनी जात पे कंट्रोल नहीं करना आ रहा, तो आप लोगों का फोकस कैसे बनेगा? अपना फोकस तो आप तभी बना सकते हैं ना जब आपका कम से कम इख्तियार हो खुद पे थोड़ा बहुत। बाकी वो जो कैफियत होती है ना, वो अगर आ जाए ना तो फिर वो जांदी सौखी नहीं है, वो फिर आपको नंगा करके ही जाती है। कितने लोगों का दिल चाहता है कि वो कपड़े उतार के नंगे होके चौक में खड़े हो। किसी का दिल चाहेगा, किसी के माँ बाप का दिल चाहेगा कि उनके बच्चे बच्चियां घरों में से बेरब्त होके अपने कपड़े फाड़ के या अयाशी या उरियानी की हालत में निकल जाए। किसी माँ बाप का भी दिल नहीं ना चाहेगा। तो अपने आप को क्यों जुल्म कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कंपोज कर पा रहे? 2 साल 3 साल 4 साल बहुत होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अगर रहते हैं तो वो 6 साल का होता है ज्यादा से ज्यादा। मैडम 6 साल का इंस्टीट्यूट होता है ना, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ होती है। तो 6 साल इज इनफ। यहाँ पे लोग मेरी तरह के डंगर 18 16 15 साल के बाद भी कहते हैं सर हमारी कैफियत नहीं जा रही। फिर सुभान अल्लाह क्या जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। तो these are few points which would be considerable I think। तो इस पे गौर करेंगे, ध्यान का टाइम है। ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं मेरे ख्याल में, जो कि अब्रप्ट आए हैं, तो ये इनको जरा देख लें सब ही अपनी अपनी जगह। थैंक यू। नहीं डरना नहीं है, मैं इतनी बुराकी नहीं समझने वाली बात ही उन्होंने सही बात की है। हर बंदा अपनी अपनी जगह के ऊपर अगर इस चीज को सोचेगा तो उसको हर बंदे को अपनी बात का जवाब जरूर मिलेगा। और ये सारी बातें वो थी जो पहले दिन समझ नहीं, पहले दिन समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो आते हैं जिनको पता ही नहीं होता या गाइड नहीं किया जाता ना। तो लेवल्स की बात जिससे बात स्टार्ट हुई थी,
तो अक्सर लोग जो दुआ पे आ जाते हैं, जो कैमरे में आ जाते हैं, तो उनको फिर ना जो डिफरेंट आना चाह रहे होते हैं वो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो ये था ना, शुरू में मुझे मैसेज आने, ओए तुम कोई बात मत बता देना डॉक्टर साहब को, तुम्हारे पास जो पावर आई है ना वो चली जाएगी। अब मैं परेशान कि पावर होती क्या है, कौन सी पावर होती है ऐसी कि मेरे पास तो वाला दिन का चिराग आ गया, रात को मैं उसको गुजाया करूंगी, अगले दिन कुछ निकल आया करेगा। तो ये भी डिस्ट्रैक्ट करना ही होता है। मतलब आप अगलों को बता रहे हैं, जो आते हैं जिनको नहीं पता है, जिनको तो पता है उनको पता है, मतलब वो तो अपनी आप बीती बता रहे हैं ना कि सानू तक्के या ठुड्डे या समझ ले डांट पड़ी हुई है, या सीनियर्स बहुत सारे जो हैं यहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं जूनियर्स जैसे आते हैं। बाबा बात कर रहे हैं ना, बाबा की बात मत काटें, मतलब आप अपनी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, बाबा की बात काट के आप अपनी करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से बदतमीजी ही है। तो शायद मुझे भी नहीं पता था, मैं देखती थी। तो अक्सर सीनियर्स जैसे आप हैं डिफरेंट, वो बता रहे होते हैं ना, तो इसलिए बता रहे होते हैं कि भाई हम लोग यहाँ से गुजरे हुए हैं, हमारे साथ ये बीती हुई है, तो आप लोग ना यहाँ से गुजरे ना यहाँ दरवाजे में हाथ दें, तो हमारी चीखें निकली हुई हैं। तो उस बात पे भी शायद ऑफेंड हो जाते हैं, माइंड कर जाते हैं। लेकिन जिनको तो समझ रहे हैं वो समझ जाते हैं। तो वही बात है, 16 साल भी आप करते रहे तो समझ नहीं आती है, तो लेवल तो वही है जो और फिर एक और बात है जो मेरे सुनने में कि जो फ्रंट लाइन वाले होते हैं इनके तो बड़े मजे होते हैं। तो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर जो फायर खाते हैं तो ये तो उनको पता है। हाँ, तो फ्रंट लाइन वालों को जो पड़ रही है ना गोलियां, तो वो तो पहले आप फायर खा के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे तो गोलियां शोलियां बचती नहीं है, प्यार ही बचता है। एक्चुअली प्यार ही है, प्यार भी फिर वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नहीं जब आप लाडले फिर बनते हैं ना, तो फिर लाडले गोदी में बैठना है, बिल्कुल पास होके बैठना है, ये करना है। तो या बाबा की जी मेरे पे तो बाबा किसी को देख के हंसे, अब ये नहीं पता वो कौन सी वाली हंसी है, अगले की लाश हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो आपको तो एंजॉय हो रहा है ना कि अच्छा उसकी तरफ देख के हंसे हैं, उसके साथ कोई अलग ही कनेक्शन है, कोई अलग ही बाबा की जुगल बन गया, या इसको कोई अलग गिद्दड़ सिंगी दी होगी। तो ऐसा नहीं, किसी को कुछ अलग नहीं मिला मेरे ख्याल से। एक कुर्सी से बैठ के जो बात सब में पहुंचाई जा रही है ना, एक ही क्लासरूम में, तो बात भी एक ही है। जिसको जितना लेना है वो फिर उस पे है, लेकिन पहुंचाई सबको जा रही है। मैंने तो यही देखा है, यही सीखा है अभी तक। लाइक प्रैक्टिस है ना, तो दावा तो किसी चीज का नहीं कि दावा करे जो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ या मैंने चीजें छोड़ दी हैं, ये मैं और मजीद अच्छा कर लूंगी। तो अगले लम्हे का कोई पता नहीं, जिसमें आप हैं उसी का पता है बस। उसी को बेहतर कर ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो ठुड्डा या रगड़ लगते पता नहीं चलता है, दरवाजे में हाथ भी आ जाता है। तो एक 18 साल की 18 साल की काकी है, आपकी भी उम्र उसी तरह की लग रही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ आने में डिफरेंस है ना, टाइम फ्रेम का। मुझे 1 साल हुआ है शायद बाबा के पास आते हुए, लेकिन आप दोनों ने एक ही बात की है, ठीक है। इससे ये चीज तो प्रूव होती है कि बात एक ही हो रही है। और मुझे तो समझने वाला होगा तो वो उसको बात वही पहुंचेगी जिसको जो 20 सालों में जो आप कह रही हैं कि पहुंचेगी। और वो आपको पहले दिन भी, अगर वही वाली बात है कि वो जो सर अक्सर कहते हैं कि वो नात ही है कि कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। कभी कभी तो अपना आप मुझे वही लगता है काफी सालों से यही बैठी हूँ। लेकिन बहरहाल उसके मीनिंग्स और हैं, लेकिन बात ये कि आपको बात उन्होंने बात की कि तलब की बात होती है, आप लेने क्या है। आप खुदा के पास जाके ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह मैंने तू भी चाहिए था, तो आप बार बार जाके कि मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा वो काम भी हो जाए। मैंने देखा मेरी अम्मी है, मतलब आपके सगे घर वाले आपकी बात नहीं सुनते। कल की बात है, मैं फोन पे बात कर रही थी, मैं अम्मी को बड़ी कोई जरूरी बात बता रही, कोई दोस्त नहीं है तो मैं अम्मी से शेयर कर लेती होती हूँ। तो अब मेरी अम्मी टीवी देखी जा रही है, तो मुझे हुआ कि बाबा हर बंदे की बात सुनते हैं, कि आपके सगे माँ बाप तो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप किस चीज के गिले करते हैं। बाबा से किस चीज का गिला करना, आपने उन्होंने आपकी प्रॉपर्टियां खा लिया या आपने उनके नाम कुछ कर दी है, तो फिर भी आपकी बात भी सुन रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं एहसास हो रहा है, आपने क्या निकलवाना है उनसे। मतलब लड़कियां हैं जैसे वो डियर जिंदगी में आलिया भट्ट को शाहरुख खान ठीक करता है, एंड पे वो शाहरुख खान को कह रहे मेरे से शादी कर लो, तो कई लड़कियां आके ये भी कहती है कि बाबा तू ही मेरा ब्याह कर ला। तो ऐसा तो नहीं होता ना, उनकी इतनी प्यारी बीवी है, इतनी अच्छी फैमिली और सर शाहरुख खान नहीं है। नहीं मैं एक बात कर रही हूँ, ये आप ये मजे तो अब आप माइक लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्लीज। हाँ ये शायद लोगों को ना पता, आप बता दें। नहीं आपने कहा ना कि वो शाहरुख खान, नहीं मैं मूवी की बात कर रही थी, उसमें वो पेशेंट को ठीक करता है, तो बाद में पेशेंट कहती है कि जी तुम अब मेरे से शादी करो, तो उसने कहा मैं तो तुम्हें बेटी समझ के कुछ भी समझ के कर रहा था। यहाँ पे आके भी लोगों की आखिर में ये बन जाती है कि बस सर हमसे शादी कर। हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता अगर है। शाहरुख खान की बात करते हैं तो सर तो शाहरुख खान नहीं है, वो तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद है। नहीं वो तो डॉक्टर है, मैंने मिसाल देके बात की थी। आप
मिसाल में ही रहे। वो मिसाल जो है ना इसकी पिछली स्टोरी आप तो वो मैं इसलिए इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी अच्छा ये मुझे नहीं पता है, तो फिर ये आप बताएंगी ताकि मुझे भी पता चल जाए। एपिसोड नंबर बताना देंगे, एपिसोड पार्ट 2। अच्छा ये भी मुझे नहीं पता। तो ये हाँ तो ये भी होता है ना कि बाबा जी बाप मेरे से या मेरी गाड़ी ले ले, बाबा को मेरे ख्याल से किसी चीज की किसी जो भी आप देने आते हैं ना, तो अक्सर होता है ना, मैं देखती हूँ कि चीजें लोग लेके आ जाते हैं, तो मैं कभी कभी समझ नहीं आ रही होती कि कुछ देना है नहीं या लेना है। मतलब आप लेने हैं तो आप क्या देंगे, आप क्या ही दे देंगे। यहाँ तो अगर आपको कुछ नहीं चाहिए ना, आप कहते हैं जी मैं डॉक्टर के पास आई हूँ जी, मैं मरीज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, तो अगर आप नहीं है बीमार तो फिर आप यहाँ पे ना आए। यहाँ आप कुछ लेने नहीं आए तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? फिर आप देने क्यों आए हैं? हाँ नहीं उनको देने आए, तो फिर आगे से मिल जाता है तो कहते ये क्या हो गया ये कब हुआ पता नहीं चला, ये नजर नहीं आ रहा है, मुझे हार बनी है मैंने। मतलब आप कोई भी बात करते रहे मेरे ख्याल से, तो मुझे तो इस बात पे भी डर लग रहा होता है कि आप खुद से कभी कोई बात ना करें। आपको नहीं पता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे बैठे हैं, वो कहाँ से बात कर रहे हैं। बाबा की बात का हमेशा आप नहीं डीकोड कर पाएंगे तो आपने जरूर जंप लगाना है, आपने जरूर अपने गोडे गिट्टे तुड़वाने हैं। अच्छा अगर वो किसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं भी होंगे ना, देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप माइक मत छोड़े। अगर वो डॉक्टर साहब ठीक कह रही है। अगर वो किसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं भी होंगे ना, तो भी हमें एतराज होगा कि सर इस वक्त किसी फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं है। ये भी हमारा एतराज है। हमारे छोटे छोटे दिल हैं, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, हमारे छोटे छोटे एतराजात हैं, तो वो हमने लिख लिया है कि वो उनसे ही होंगे हमारे पूरे। हाँ जब आप बिल्कुल, अब आप ही ने कहा था कि बुत बना के बैठ जाते तो फिर उस बुत को तोड़ना होता है ना। आपने किस चीज का बुत बनाया? तोड़ दो। मैं यही चाहती हूँ कि तोड़ दो। तो हाँ तो उस बुत को तोड़ना ही होता है ना। वो सर ने एक दफा पता नहीं कोई बात हो रही थी, उस शाख की बात हो रही थी, तो सर ने कुछ कहा उस शाख का ना, तो उन्होंने मुझे देखा तो वो इधर उधर देखना शुरू। मैंने कहा आपको पता है ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मसला है, और वो है आपके उस शाख, और मुझे उस शाख का मतलब नहीं पता। इश्क करने वाले। अच्छा तो मुझे उनसे मसला तो अब दावा इस चीज का भी होता है कि बाबा से इश्क है, अल्लाह से इश्क है, नबी से इश्क है, तो यहाँ पे आके तो सब कुछ बहुत कुछ कह रहे होते हैं। इश्क कर लें, जिससे मर्जी मोहब्बत कह लेना, तो असल में मुझे नहीं समझ आई इस चीज की आज तक। कुछ भी नहीं है। मुझे जब जब ये बात होती है ना, मैं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे तो ये जगह और है ना, आपको नहीं पता कि ये क्या जगह है। ये यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे Exactly. तेज फिल्टर्स अब लगे हुए हैं। मैंने बेशुमार यहाँ पे अपने बहुत अरसे से मैं भी फिल्टर्ड ही हूँ आधी छान चुकी हूँ मैं भी। तो ये बहुत स्टार्ट पे आके ऐसा भी लगता है ना कि लाइक ये तो बैठे हुए हैं, इनको मेरा दर्द नहीं फील हो रहा है या इनको समझ नहीं आ रही है। तो असल में यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे की एक कहानी है, कोई ना कोई हर बंदे का एक बहुत एक्सट्रीम दर्द है। शायद वो आपको नहीं बता रहे हैं, आपको कंसोल कर रहे हैं या आपके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नहीं जता रहे हैं, वो नहीं बता रहे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनका नहीं है। नहीं समझ सकता ना किसी तो हर एक की देखें आप मतलब सबकी पूरी बात सुनी जाती है। और सुनी जाती है। ये आपके फिंगरप्रिंट्स, अल्लाह मियाँ के पास इतनी वैरायटी है, मैडम कहती होती हैं बात, इतनी अल्लाह जी के पास वैरायटी है कि अल्लाह ने सबके फिंगरप्रिंट्स तक मुख्तलिफ रखे हैं। बिल्कुल ऐसे। जब अल्लाह ताला ने सबके फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ रखे हैं, तो हाउ कम के हम सबके क्वेश्चन पेपर्स एक होंगे, एंड देन हाउ कम के हम सबके दर्द एक होंगे। हाँ ये बात एक जरूर है कि जिसको दर्द लगा होता है ना, वो एम्पैथेटिकली सिर्फ दर्द को फील कर सकता है, वो उस फ्रीक्वेंसी को नहीं फील कर सकता। उसको सिर्फ ये पता चल सकता है कि हाँ एनु भी लग गया है, कुछ एनु लगी ही है। हाँ आप असेस नहीं कर सकते हैं कि अगले को क्या हो रहा है, लेकिन क्या है असेस करके क्या करना है आपने? खैर ये मेरी बात नहीं हो रही है, लेकिन आप ठीक कह रही हैं। जनरल मैं आप जनरल कर रहे हो ना, मैं भी जनरल बात ही करूँ बेटे। मैं मतलब इन पर्सन किस भी नहीं मैं बात मैं भी वही बात कर रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, या मुझे गाइडेंस नहीं है ना, किसी ने बताया नहीं, तो मुझे जहां जहां से जो भी बताने वाले, तो मुझे यही समझ आया कि आपको जो बात बता दी जाती है तो आप खुद उस पे, जो आपको समझ आ गई है, आप उस पे खुद खड़े हो जाए। तो आप अगले की बात पे या आपको कोई और नुक्ता बता रहा है, मेरे ख्याल से तो कोई नुक्ता नहीं है। जिसने भी बताना है तो जिसको जितना पता है उसने आपको उतना बताना है। ये वो नुक्ता है जो खुल चुका तो आप बाबा के पास आते हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर से आप लेने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि इसको तो ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि मेरे से सवाल हुआ है ना, मेरे से बहुत दफा सवाल करते हैं। बहुत पुरानी बात है कि कोई खातून आई तो उन्होंने शायद सुंदर से पूछा कि किसी मसाइल का कोई था कि इसको ये मसला, उसको ये मसला,
तो इसको भी उन्होंने यही पूछा कि आपको भी फर्क पड़ा। कुछ ऐसी बात की थी उन्होंने, यानी कि वो इसको पूरी तरह से पागल उन्होंने समझ लिया हुआ था। और फिर बाद में उन्होंने इसकी क्योर होने का टाइम टेन्योर पूछा कि आप कितने अरसे में सही हुई थी। तो ये तो एक आम सी बात है। देखिए, आप जब हॉस्पिटल में भी दाखिल होते हैं तो आपके साथ वाले पेशेंट जो होते हैं, बेड वाले, आप उनसे पूछ लेते हैं। मुझसे बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है कि तुम्हें क्या मिला है, मतलब ऐसा क्या मिला है तुम्हें। आपको वैसे क्या मिला? बाय द वे, मेरे ख्याल से इन हर वन कोई लाइनर दर्दाश्त ना मुझे मिला है, मुझे तो ये लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि मतलब आप अपने घर वालों को कुछ बात नहीं बता रहे होते। मेरे ख्याल से तो मैंने बाबा को भी कोई ऐसी स्टोरियां नहीं बताई हैं। अच्छा। और अकेलापन या अकेला वक्त गुजारे होते हैं, एंजाइटीज या ट्रॉमाज, या आप मजलूमियत का बुत बना के बैठे होते हैं, शायद मैं तोड़ नहीं पाती। ड्रामा देखा? शायद देखा हुआ, बचपन में देखा। बचपन में नहीं, अभी लगा हुआ था सबा कमर वाला। अच्छा, वो वाला। वो जो है ना, वो जो पागल खाना है वहाँ पे ना कुछ हम जैसे सारे मौजूद तो होते हैं। हमने क्यों नहीं बनाया? हमें उन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन तो वो चीजें वही ना, पागल हो, कोई बात कर लो, तुम पागल हो। जगह है जहाँ पे अक्सर और बेशतर ठुकराए हुए Exactly. ना आपके माँ बाप नहीं, जनरली ठुकराए हुए, जिनकी कभी किसी ने बात नहीं सुनी है या किसी को प्यार नहीं मिला है, उनको तो ये सारे मोस्टली। हाँ, उनको सुन दिया जाता है। तो उनको यहाँ पे ऐसी ही कोई जगह है कि जहाँ पे जिनकी कोई नहीं सुनता ना। और ऐसा कोई कवर भी नहीं है कि आपको यहाँ पे स्टेटस वाइज चेक किया जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है कि आपका ज्यादा बड़ा होता है तो इसलिए आपको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी। मेरे ख्याल से बाबा सबको सेम ट्रीट कर रहे होते हैं। डांस कभी सुने हैं? ले ऐसे ऐसे सर के वो कहते हैं कि सर के तो जी बैंक बैलेंस बने हैं। मैंने कहा मैं इतने अरसे से उन्हें जानती हूँ, उनके पास 2010 की या 8 मॉडल की गाड़ी है आज तक। तो मुझे तो नहीं ऐसा कुछ फील करनी। नहीं, आप मासूम हैं, मुझे भी पता कहते नहीं हैं। चला। मैंने कहा अच्छा, मैं हो सकता है। तो मेरा एक बारी दिल कीता सी मैं सर को पूछा, आवे मुर्शद कितना बैलेंस बने यहाँ अगर कभी किसी को दुआ के कह दो एज एन आर्टिस्ट के तुम तो गाना गाती हो, अच्छा तुमने तबलीग शुरू कर दिया, ये कब से शुरू किया तुमने? उनसे तो मैंने कहा नहीं, ये तो कि आपको कोई बताने वाला है, अल्लाह ने आपको मेरे मुंह से ही देना था, अल्लाह यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ऐसे बन जाते होते हैं। या बहुत ज्यादा मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होता है कि लड़कों को दुआ कराती हूँ ना, तो अगले दिन मैसेज, मैंने कहा मैं आपको माँ या बहन समझ के कराई थी, वही तो बताने लगी हूँ मैं, वही तो बताने लगी हूँ। मेरी ये बड़ी, और मेरे साथ हुआ मर जाएंगे अगर हम एक लड़का तो कहता है मैं एच ब्लॉग में, तू मैंने नजर आ जा, मैं तलवार देना तेरी गर्दन ही वाट देनी, तू मैंने यहाँ तो ब्याह कर, यहाँ मैं तेरी गर्दन ला देनी। तो मैंने कहा ठीक है, नजर आ गई तो उतार देना फिर। तो मोस्टली ये होता है, मैं कहती हूँ कि मैं तो माँ या बहन समझ के करा रही थी। नहीं मैंने तो आपको बेटर हाफ समझा था, आप कौन सी माँ। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब ये कब हुआ? यार ये तो अच्छा, ये नहीं ये नया एक हैवी। तो मुझे ना कोफ्त होना शुरू हो गई कि मैं ये किस यैन में फंस गई, कि मैं ना शायद किसी यैन में फंस गई। मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या मतलब बदतमीजी है? नहीं ये बदतमीजी नहीं, को फिजिकली आप यहाँ वो होता है जो फोटो ना बस ओने रह के ना ओने ही समझ के अगले ਨੂੰ दुआ कराया करो, किसी की मां भैन ना बने हो। नहीं, ये बगला बंदा पहले में कह रहा है कि नहीं जी आपको मैंने पैरों के काल को धो देगी है। हाँ, तो वो नहीं समझते ना वो एक। अच्छा, एक ये भी है कि आपने जिस चीज से क्योर, कि बस यार मैंने दुआ करा दी, मैं भी इंसान ये भी इंसान। आप जहाँ पे कुछ समझते हैं ना, अगला बंदा फिर आगे कुछ और समझना भी शुरू कर दे। अच्छा, अब जब आप किसी को कुछ कह ही नहीं रहे लेकिन अगला आपको कह रहा है मैंने सीनियर हम सीनियर नहीं कोई नहीं है यार। अच्छा, जिसको आप कुछ कह ही नहीं रहे लेकिन वो भी आपको कह रहा है, तो मैं तो हमेशा सीनियर्स की बात सुनती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपना काका नहीं पता है, क्योंकि अगर भी तो उनका कर देता जाता है। यहाँ पे ना तो आप किसी को कुछ नहीं भी कह रहे ना, तो अगला आपको कुछ बना देता है। मेरे ख्याल से तो बनना कुछ नहीं होता है, कुछ भी कोई कह देता है कि जी मैं आपको ये समझ के, मैंने तो कभी नहीं पूछा कि आपको रोशनी नजर आई है, अल्लाह नजर आ रहा है, ये नजर आ रही है, वो नजर आ रहा है, मैं इसमें भी नहीं उलझाती हूँ। अभी मैं जिस फॉर्म में हूँ वहाँ पे मैंने दुआ किसी को एमी मुझे आया, हालांकि मैंने सोचा था इस दफा मैंने किसी को दुआ नहीं करानी अपने ऑफिशियल सर्कल में। तो वहाँ पे मैंने किसी को दुआ करवाई, तो ऐसे ही मैंने ना जरा पूछा उससे, मैंने कहा तो क्या नजर आया? तो उसने आगे से मुझे पता है मैं आपको क्यों बताऊँ? मैंने कहा वेरी नाइस, गुड, कीप इट अप, ब्रावो, वेरी गुड।
मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा हुंदराम। फिर एक दफा पहले हुआ था, किसी ने मुझे ऐसे ब्लंटली कहा कि मैं आपको क्यों बताऊं। तो मैंने सर से कहा, सर उसने मुझे ये कहा, तो सर कहते हैं तू क्यों पूछिया सी। मैंने कहा ये चीज ना मुझे वापस रिवाइज करवानी थी कि तू क्यों पूछिया सी भाई। या अभी नॉर्मली आप बताते हैं ना किसी को, जैसे मैंने कहा कि आप कर लें सूरा रहमान, मतलब नई बात सुनना चाह रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा, जो तो सिंपल सा मैसेज देगा। ना बताएं नहीं, सिंपल सा मैसेज, अगले ने अब बात शुरू की, बताया, उसके बाद फिर वो ना कुछ वक्त ऐसा गुजरता है, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, मैं एक्सपीरियंस बेस पे कह रही हूँ कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या महीना कह लें, तो वो वापस कि यार वो तुम्हें एक बात बता रही थी, असल में तुम्हारे मेरा ना कुछ जानने वाली मिली तो मैंने ये ज्वाइन किया, तो वो ना मुझे बता रही थी ऐसे सूरह रहमान होती है, ये बात तो तुमने भी मुझे बताई थी, इस जरा दोबारा बताना कैसे था वो, कैसे करते हैं, तलब होती है वो पहुंच जाता है। तो वो वापस भी आ जाते हैं। तो जिसका जब टाइम लिखा हुआ ना, असल में वक्त से पहले तो वो नहीं हो सकता, तब और हो नसीब से जाता है। ज्यादा आप नहीं दे सकते, जिसका नसीब में होगा ना एग्जैक्टली वो कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये कि सर कहते होते हैं ये मुफ्त का माल है, ये मुफ्त का टोकरा है, कौड़ियों के मोल है, लेकिन वो छाबा जो है ना वो सर पे रखते हैं, वो छाबा जमीन पे नहीं रखते हैं। कि जिदा दिल नहीं कर रहा, जो आपको थोड़ा सा भी टेंट्रम दिखाए ना, वहां से गुजरो भी ना, उस जगह से ना गुजरो। उसका जब नसीबा होगा, उसको अगर अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा हुआ है ना, तो उसको कूड़े के ढेर से ये कार्ड मिल जाएगा, अगर उसके नसीब में है। जिसके नसीब में है उस तक की बात पहुंचनी है। आपकी आप एफर्ट ना करें, मतलब आप एफर्ट देखें, जहाँ पे अगले की तलब आप देखते हैं, जहाँ पे अगले की कोई आपको प्यार आता है आपके दिल में। अब ये ऐसी चीज नहीं है कि अगर 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो आपस में कोई चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जाके मैं दुआ कराती हूँ, या वो जादू टूना ही कर रहे हैं, कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, हमारे फलाने पे हो गया, हमारे टमकाने पे हो गया, उनके आपको ना एक वाइब्स आती हैं, आपको एक उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। आपने वहां पे बिल्कुल, मुझे लगता है, या मैं ऐसे नहीं करती, मैं कभी भी जाके उनकी मामी जान नहीं बनती कि मैं उन्हें बताऊं कि बेटा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास एक बहुत बड़ा एक छू मंत्र है, वो आप करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी जरूरत कोई नहीं है। जब उसको तलब होगी ना, वो कहीं ना कहीं टक्कर जाएगा, टकरेगा। अगर आपके दिल में आ गई है ना, तो टकरेगा आपको ही। ये बात भी इस सिस्टम की बड़ी लीथल है, वो टकरेगा आपको ही, लेकिन उस वक्त उसका वो वक्त नहीं है। उस वक्त अभी उसने खजल होना है। अगर कोई आपको कहता है कि हमने जी आयत करीमा पढ़ा और हमने दुआ की, हमने 1.25 लाख दफा हमें ये मसला हुआ, हमने 1.25 लाख दफा आयत करीमा पढ़ा और हमारा वो मसला हल हो गया, वेल एंड गुड यार, बहुत अच्छी बात है, हो गया हल। फिर वो 6 महीने बाद आपको कहता है कि हमें दोबारा वही मसला हो गया ना, तो आप उसको कहें कि आपने वो किया तो था, आप दोबारा कर लें, तो फिर वो कहेगा कि हमने दोबारा वो आयत करीमा की एक मंजिल की है बिठा के, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा। तो वहां पे आपने फिर, अगर वो आपसे फिर आगे बात हो, तो फिर वहां पे आप उसे कहें कि जी आप ये कर लें, तो वो कहेगा कि ये हमने तो ये मंजिल की है, हमने तो ये इतना ज्यादा आयत करीमा पढ़ा है, तो फिर वहां पे ना जुती भी लानी होती है कि जब आपने इतने लोगों को गवाह बना के 1.25 लाख दफा एक चीज की चैंटिंग की है कि अल्लाह मियाँ हम जुल्म करने वाले हैं, तो यानी आप अल्लाह को बावर करा रहे हैं हमने जुल्म किया अपनी जान पे, थे सन फाड़, फिर तुसी फड़े जाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी चीज का उल्टा असर हो रहा है, ये बात के एक ओपन होने का एक पॉइंट है, क्या आप उसको ये डायमेंशन भी दे सकते हैं। ये सर जो पढ़ाइयों से मना करते हैं, सर इसलिए नहीं कर रहे होते हैं खुदा ना खास्ता के वो कहते हैं कि आप लोग इबादत ना करें या आप लोगों को सवाब ना मिले, वो सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि आप लोग जो हैं आगे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए होते हैं, आप लोगों ने अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर दिया होता है, आपको उस चीज का मतलब नहीं पता जिस चीज को आप यूज करने के चक्कर में आपने अपने इस्तेमाल के लिए, देखो आप कुरान पाक को जो इस जादूगर भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कुरान की मुख्तलिफ आयात को डिफरेंट तरीकों से पढ़ लेते हैं या किसी भी तरह से पढ़ रहे होते हैं, तो वो असल में जी वालेकुम सलाम। 1 मिनट आप माइक ले ले पहले। नहीं हाँ इट्स ओके, नहीं आप माइक ले ले। आज मिशी तुम बहुत सेंसिटिव हो माइक के मामले में, अल्लाह खैर करे। अभी हेलो ऑन किया आपने? नहीं हुआ? अच्छा क्या ओके, मेरा क्वेश्चन है कि
आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी लास्ट 16-18 इयर्स का, तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को दुआ करा रही हैं और वो बीच में दुआ छोड़ के चला जाए? बड़ी दफा ऐसा हुआ। इन दैट केस क्या सर से आपने सीखा, शेयर कीजिए कि क्या करना चाहिए? इन बेस्ट दैट केस कुछ भी नहीं करना होता। अगर वो डर गया है, उसने आंखें खोल दी हैं, वो भाग गया, किसी का दिल घबराता है वो भाग जाता है, किसी को हमारी बात में कोई वजन नहीं लगता, तो मुख्तलिफ मल्टीपल रीजंस होती है ना। अब ये डिफरेंट केसेस हैं। अब दैट ऑल डिपेंड्स कि कोई अगर किसी ने कोई आपसे, हो सकता है कोई आपसे ही डर के भाग जाए, हो सकता है किसी को ऐसा कोई विजन हो जाए वो उससे खौफजदा हो जाए। अल्लाह एक जलाल है, जलाल का एक अंदाज डिफरेंट होता है परसीव करने का, ऑब्जर्व करने का। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ आंटी? कुछ कह रहा है अल्लाह करीम करम करे। कोई। तो वो दैट ऑल डिपेंड्स कि वो किस तरह भागे है आपसे। वो ये तो शेयर करेगा ना कि वो किस वजह। आई थिंक देयर इज डिस्टर्बेंस। आप बात करती रहो। वो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। दैट ऑल डिपेंड्स कि किस वजह से भागा है। वो वजह अगर आपको पता चल गई है तो आप उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। बलफर्ज अगर उसको घबराहट हुई है, उसका दिल घबराया है, तो आप उसको कहें कि भाई उसकी दुआ उस वक्त की हो गई है, जितना वो बर्दाश्त कर सकता था ना उसकी उतनी दुआ हो गई है। अगर उसको कोई विजन हुआ है, वो उससे डर के भागा है, तो उसको प्यार करना है, उसको उस खौफ से निकालना है, क्योंकि अल्लाह खौफ नहीं है। अल्लाह ठीक है, जल्ला जलाला वो जलाल है, लेकिन अल्लाह है तो प्यार ना, उसको प्यार ही करना है। उस वक्त एक्चुअली आप एक होंगे, कहने के मीडिएटर होंगे, आप एक सोर्स होंगे जो उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और आपका इस जगह पे खुद स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप उससे पहले वो हिल के वो जाके भागा है कि भाई मैं कुछ देख लेता, तुसी पहले होते तो वक्त दौड़ ला दो कि भाई यहाँ पे आपकी स्ट्रांग। आप देखें, मेरे सर कहते होते हैं जब आप किसी को दुआ कराते हैं ना, तो एक्चुअली उसकी दुआ का उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है। आप वो नया है, आप उसे दुआ करा रहे हैं, उसको क्या पता। एनर्जी आपकी होती है, कनेक्टिविटी आपकी होती है। आप जिस तरह की कनेक्टिविटी के साथ उसको कनेक्शन लगा रहे हैं, अगला बंदा वही फील करेगा। सब्सिक्वेंट क्वेश्चन हाँ, वो ये है कि जलाल वाला इशू नहीं है। हाँ, इशू ये है कि सॉरी, इशू ये है कि पहले तो वो मतलब उसको जरूरत है, हाँ, और किसी वजह से आप तक पहुंच गए और अब दुआ के लिए बैठे हैं, हाँ। स्टार्ट किया तो फिर बीच में उठ के नहीं मैं मानती नहीं हूँ, मैं मानती नहीं हूँ, फिर उसका वक्त नहीं है। सिंपल। अच्छा। अभी उसका वक्त नहीं। जो ये कह रहा है ना कि मैं नहीं मानता अभी, तो फिर ठीक है। अभी उसको मनाने के और तरीके होंगे। ठीक है। अभी वो फिर जब मानेगा, फिर अल्लाह मियाँ उसको, आपने तो अपनी पूरी दे दी ना, आपने उसके लिए एक, आपने सर्कमस्टांसेस भी वो क्रिएट कर लिया, आपने एक एटमॉस्फेयर भी वो बना लिया, आपने जी, उसको जी। कंसोल भी कर लिया, Exactly. आपने उसको एक प्रिपरेशन भी दे दी, तो फिर आपने अपनी मर्जी, आपने अपने हिस्से का मुजरा कर लिया है। अब उसको मजा नहीं आया। अब उसको अगर मजा नहीं आया तो फिर उसका मजा जो है वो फिर अल्लाह मियाँ का और तरीका है उसको मजा देने का। वो अभी मजे लेगी, फिर जब उसका वक्त आएगा फिर उसको आके आपकी बात समझ आएगी। तो जिसको हमारा मुजरा पसंद नहीं आ रहा, नॉट एट ऑल, कोई मसला ही नहीं, थैंक यू। कोई बात ही नहीं। जी, एक और क्वेश्चन। जी बिल्कुल। आप एक बात कर रही थी कि जितनी बात बताई जाए उतनी कीजिए, जी जरा उसको एलैबोरेट कीजिएगा। देखें, आपको बताया जाता है कि अल्लाह जी जो है ना वो सिर्फ एक प्यार है, मोहब्बत है, अल्लाह से डराना नहीं है जी, जी। आपने, और सरकार दो आलम के पीछे जाना है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, ठीक है, किसी का दिल नहीं दुखाना, और बस प्यार बन जाना। नहीं, मैं मेरा कंसर्न ये है कि वो जो बिहाइंड वो बाउंड्री लाइन जो आप फिक्स कर रही बिहाइंड हैं ना, बाउंड्री लाइन, कि उससे ज्यादा ना जाए, वो क्या है? सबके अंदर ना एक फकीर होता है, एक जी, मौलवी साहब होता है जो फौत नहीं हो रहा होता, हम्म। काफी चितर खाने के बाद भी वो नहीं मरता। उसका हल ये होता है कि जब अगला बंदा आपको कुछ बताता है ना, मैं आपको बताती हूँ ये एक्सप्रेस कैसा होता है, एक्सपोज कैसे होता है। ओके। जब कोई आपको कुछ बता रहा होता है ना, हाँ वो मुझे पता है, वो एक्चुअली इस तरह से होता है कि तुम चलो ऐसा करो कि या करीमू भी साथ पढ़ के देख लो, तुम ऐसा करो कि अच्छा या जुलजलाले वल इकराम की मैंने एक्सपीरियंस खुद किया हुआ है, तुम वो पढ़ लो। तो ये मतलब ये जो अपनी दरमियान में लुच तलना होता है ना, बस इससे बाज रहना होता है। मैं रिफ्रेश कर, आई मीन कि एक्चुअल मैसेज जो दुआ का एक्चुअल है मैसेज तक फिक्स नहीं, उससे आगे कुछ नहीं और पीछे कुछ उससे आगे कुछ नहीं। अल्लाह से आगे क्या है? कुछ नहीं। अल्लाह से
मतलब अल्लाह सर कहते होते हैं एक बात कि अल्लाह तो कट तो मैं मानदा नहीं ते अल्लाह तो वध मैंने चाहिदा नहीं। जी बिल्कुल ठीक सही है, हो। तो बस फिर अल्लाह पे कायम रहना है। माशाल्लाह। ये इस गैप में सिर्फ अल्लाह है, ना इधर कुछ है ना इधर कुछ। सो नाइस। थैंक यू, so much. सो स्वीट ऑफ यू। Yeah. जी हाँ क्या? आप माइक पास हाँ जी प्लीज। वो उनसे माइक वो माइक दे दो, ये दे आपके पास है बेटा, ये भी ले लें please। इधर नहीं आप रखे हैं, आपने भी बोलना है। महक ने ना बीच में एक बात कही थी कि आप काकों को दुआ कराते हैं तो काके आप में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, कहते हैं हमने इस पे आपसे मैंने शादी भी कहना था, करनी है। लेकिन वो सीनियर थी मैं और मेरी एक बात ना और इवन समटाइम्स काकों के साथ भी ऐसे होता है कि अगर वो काकियों को दुआ करा रहे हैं तो काके स्लिप हो जाते हैं और काकी भी हो सकती है स्लिप। लेकिन मैं बीइंग अ काकी, मैं काकी वाला एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। एक दफा ना सर ने ये बात कही थी कि बाबा जी की भी कुछ काकियां थीं जिनके साथ ऐसे होता था कि वो किसी को दुआ कराती थी तो वो बंदा इवन उनके घर तक आ जाता था और कहता था कि मैंने इसी से ही शादी करनी है। तो अगर तो आप फेस टू फेस, एक तो आपको ये पता हो ना कि आपके अंदर जो अट्रैक्शन है या मैग्नेटिज्म है वो तो आप सर की वजह से है ना, या जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी वजह से है। तो अगर किसी से ऐसे डील कर रहे हैं और उस बंदे ने आपको कह दिया है कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो उसको बजाय इसके कि आप पर्सनल ले लो, आपने अगर तो उसको फेस टू फेस दुआ कराई हुई है तो आपने फिर उसको ये कहना होता है कि तुम्हें मेरी आंखों में जो नजर आया है वो सीनियर्स जैसे सीनियर्स होते हैं, तो मुझे मेरे जो सीनियर्स है मेरे ख्याल से इन्होंने कहा ना कि ब्रिज जो होता है उसको कभी नहीं छोड़ना होता है, जिसकी वजह से आप मिले होते हैं या जिसने आपको पहले करवाई होती है दुआ। तो मैं फिर क्या करती हूँ, सीनियर्स से डिस्कस कर लेती हूँ, उनसे पूछ लेती होती हूँ। उस बंदे को ये आपने कहना होता है कि मेरी आंखों में तुम्हें जो नजर आया है वो अल्लाह है। एग्जैक्टली। और आप मुख्तसर बात करनी होती है, 3 दफा अल्लाह वाला मैसेज, जैसे आपने बीच में बात की थी कि सर को भी कुछ काकियां कहने लग जाती हैं कि असल में तो ये है कि हम सबको, मेरा ख्याल है दुआ पे आने से पहले हमें भी सिर्फ इसी प्यार का ही पता था जो लड़का और लड़की का होता है। और अक्सर हम लोगों ने खुद भी क्योंकि एक्सपीरियंस भी ये किया होता है ब्रेकअप और ये वो, तो हमें यही पता होता है कि यार अल्टीमेट गोल शादी ही है। तो उसमें हम स्लिप भी हो सकते हैं। और सर ये भी कहते हैं कि ये भी एक ड्यूटी है, जो कोई बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, आप उसको पूरी ईमानदारी से अल्लाह के ऊपर कायम करो और आप उसको बार बार यही कहो कि आगे दुआएं कराए, आगे दुआएं जो जैसे हमें सर ने दी अपना की कर है, लें फिर आगे दुआएं तो आपने खुद उस वक्त अल्लाह पे कायम रहना होता है। अगर समटाइम्स ऐसे होता है ना कि इंसान खुद भी स्लिप हो जाता है या आप कंसोल करने के चक्कर में ड्रैग कर देते हो कन्वर्सेशन को कि आप मतलब चलो आगे बंदा अच्छा है या बंदी अच्छी है तो आप बात बढ़ा रहे हो, तो आप वो खुद जाती तजर्बा करके देख लेना कि वो वक्ती अट्रैक्शन रहेगी उस बंदे की आप में। उसके बाद जब वो रियल सुंदर से या रियल महक से मिलेगा तो वो बोर हो जाएगा। इस सेम पर्सन से होता है ना, जब आपको लगता है कि आप पे बड़ी कैफियत है ये, या आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, दुआ करा दी, तो वो कैफियत बैलेंस हो जाती है जब कोई गाली भी दे देता है। तो उस पे भी ऑफ कोर्स आपको दुआई देनी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, लड़ेंगे तो नहीं जाके अगले से, तो सुन लेना बात, अच्छा होता है, उससे आप ही सीख रहे होते हो। और दुआ अगर आप किसी को करा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो आपकी अपनी दुआ हो रही होती है। जैसे समटाइम्स जब आप दुआ कराते हैं ना, तो आपके कभी कभी होता है आपके अपने ट्रॉमास भी ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब आप अपने जैसे किसी बंदे को दुआ करा रहे हो तो आपको लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, तो आपकी अपनी दुआ हो रही होती है, या आपके अपने समटाइम्स जब ट्रिगर होते हैं तो फिर आप इमोशनली हैं, जो भी आपको पेन होता है वो हो जाता है। तो उसमें भी ये है कि आप खुद ही सीख रहे होते हैं, लर्निंग है। तो एवरी डे या एवरी सेकंड आपकी लर्निंग है। और ऐसे लोगों से मुख्तसर बात करनी होती है, बस 3 दफा अल्लाह वाला मैसेज करो उनको को आप आगे दुआ पहले उनके अगर मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो तो मैं भाग ही गई हूँ ना कि नहीं दोबारा इससे तो बात ही नहीं करनी ना, तो वो भागना भी नहीं होता, कहाँ जाएंगे भाग। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग भी सिंगल है। मैंने सर से ये दुआ सेशन में ओपनली डिस्कस किया था, तो मुझे सर ने कहा था कि इवन जाओ ही ना उस रास्ते, मैं आपको दुआ नहीं कराती। ट्रॉमा ना कि मेरे से मुझे होता था कि मैं लड़कों से बात नहीं कर पाती थी, मुझे डर लगता था कि मैं बात करूंगी। वो अपना आप का अपना होता है, तो उसको पहले तो अपने खुद काबू पाना होता है कि असल में बात क्या, आप क्यों इंसानों की तरह इंसान है ना, मर्द भी इंसान ही है, तो क्यों नफरत है, ये क्यों डर लगता है, क्यों नहीं बात हो पाती। लेकिन मुझे लगता है कि बेइंग काकी ना थोड़ा सा हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। मतलब कि हर किसी का डिफरेंट है, यहाँ पे इतने सीनियर बैठे हुए हैं वो ज्यादा बता सकते हैं। मुझे ये लगता है, मेरे लिए सर ने ये कहा था कि तुम कराओ ही ना, तो मैंने काकों को दुआ कराने ही छोड़ दी थी, बिकॉज ये मसला होता था। ऑब्वियसली हम यंग है, सिंगल है, हम भी अटैच होने का ये बड़ा स्लिपरी रोड है। आप किसी बात कर ही जा रहे हैं, कंसोल
कर ही जा रहे हैं, आप भी अटैच आपके होने का होता है। तो मुझे तो सर ने कहा था कि जरूरत ही नहीं है, तो मैं तो सबसे काकों को दुआ कराती ही नहीं हूँ, काकी को दुआ करती हूँ। व्हाई टेक द रिस्क? काकियों को भी कराएं तो काकियां फिर कहती इस बात पे आपका क्या टेक है? मेरा कोई टेक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो सर ने, जिस तरह से सर ने आपको कहा ना वैसे करें। और दूसरी चीज जो सुंदर बात कर रही थी ना कि ये वक्ती अट्रैक्शंस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेरी होती हैं, क्योंकि जो बेसिक वो जो पॉइंट है ना, जो वो एक कह लो कि फोकल पॉइंट है ना, वो एक है, वो अल्लाह है, आपका भी और उसका भी। वो अट्रैक्शन आप में नहीं है, इनफैक्ट वो उस प्योरिटी में है जो अल्लाह की वजह से आप में उस वक्त है। आप थोड़ा सा अपनी असलियत थोड़ी सी दिखाएं, वो अगला बंदा आपको आपकी औकात याद करा के कि वो जा ये जा। अब ये तो जैसे दुआ है ना कि दुआ हम करवा रहे हैं 1 साल से, मुझे दुआ का पता एक और चीज मेरी ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा आई थी कि इस चीज पे भी बहुत ज्यादा दुआ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुआ एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहेगा, वो मेरे या आपके या किसी भी यहाँ के बंदा, जो भी बंदी बैठे हुए हैं, इनके करवाने या ना करवाने की मोहताज नहीं है। दुआ जारी और सारी एक प्रोसेस है। लेकिन हम लोग अपने इन एटीट्यूड्स, ये जो अब स्लिप होने वाली बात हुई थी ना, हम लोग जब स्लिप होते हैं तो हम अपने आप को भी गंदा कर रहे होते हैं, दुआ के बारे में भी लोगों के कॉन्सेप्ट्स बड़े अजीब हो रहे होते हैं, और जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो सर के, क्योंकि हम तो सर के रिप्रेजेंटेटिव है ना एक्चुअली हैं हम। बेशक दुआ को हम स्प्रेड कर रहे हैं। मुझे किसने बताया? मेरा पहला काबा सर है, मुझे सर ने बताया। तो मेरे लिए सर, मैं सर की स्टूडेंट हूँ, मैं बाबा जी को नहीं जानती, ठीक है, मैं सर की वजह से बाबा जी को जानती हूँ। तो मेरी वजह से फिर मेरे सर को भी बात होगी कि यार वो जेड़ा डॉक्टर जवेद है, उन्हें सोनिया सोनिया काकियां उत्थे बिठाइयां ही ने, आले दुआले उन्हें मेला लाया है, क्या ही बात है जी, ओदियां ते पंजों खींच, चारों खींचने ते पता नहीं क्या है। इस तरह की बातें ये करवाने वाले हम ही हैं, ठीक। और ये एक मैसिव लेवल पे काम होता है कि हम लोग आवाज आ रहे हैं, कुछ हमारे घर वाले हमसे आवाज आ रहे हैं, कुछ हम अपने आप से बहुत आवाज आ रहे हैं। तो जब हम किसी को दुआ कराते हैं, अगले बंदे को हमें अट्रैक्शन लगती है, वो कहता है हाय वाह व्हाट अ पर्सनालिटी यू आर। यही बस इतनी सी बात होती है, बंदी फ्लैट। वो चाहे मैं हूँ, वो चाहे कोई भी बड़ी मैच्योर बंदी भी हो ना, तो वो फ्लैट हो जाती है। तारीफ कैसे बुरी लगती है? मुझे तो नहीं लगती। तो वो तारीफ जब होती है और एक से बारहा वो तारीफ होती है, तो वो जब आपकी औकात उसको पता चलती है, तो फिर ये सिस्टम पैरेलल खराब हो रहा होता है। सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप ही गंदे हो रहे हैं। लेकिन आपकी वजह से एक बात तो, मेरे सर को तो बात हो गई ना कि भाई ताड़ियां काकियां जड़ियां आईयां ने, वो बड़ी बोल्ड आईयां ने, ते दुआ वालियां जड़ियां काकियां होंदियां ने, ते मुंडे घेरदियां ने ते सर दे कोल लेके जांदियां ने। उत्थे तुसी मजमा नहीं वेखिया? मतलब दीज ऑल आर द थिंग्स। तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी, मैंने बड़े करीब से ये बातें सुनी हैं और मैंने देखी भी हैं। लेकिन ये वक्त ये होता है कि आपको खामोश रहना होता है, इसको भी आगे से कोई रिस्पांस नहीं करना होता, इसके लिए भी एग्रेशन नहीं शो करना होता, क्योंकि वो जो कर रहा है, कह रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसका एक्सपीरियंस हुआ है, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा है। अब करने वाले मेरे जैसे अगर मखने हैं तो कोई बात नहीं यार, कितना टाइम। फिल्टर्स बड़े डाढ़े हैं, मैं यही कहती हूँ ना, इस जगह, ये जगह बड़ी लीथल है, यहाँ पे फिल्टर्स बहुत डाढ़े लगे हुए हैं, आपको नहीं पता चलता। और ये काम बहुत तेजी से हो रहा है, ये आपको नहीं पता चलता कि कब आप छन जाओ, कब आप स्टेन हो जाओ। स्टेनर्स लगे हुए हैं, तो बड़ा ये एक कह लो कि बारीक सा पुलसरात की तरह का धागा है कि कैसे आप लोगों ने इस चीज को लेके चलना। ये बहुत ज्यादा एक है स्टांस है कि ये जो ग्रुप है, अर्रहमान ग्रुप है, ये जो मस्त मस्त हीलर्स हैं, ये तो हैं ये याश लोग, और इनके बारे में एक बड़ी अजीब सी हवा बनी हुई है लोगों की। वो फिर अगर कोई किसी के हाथ लग जाए, कोई फजर दे हाथ फिर लग जाए, या कोई सबा दे हाथ लग जाए, या कोई सुंदर मिशी, या किसी भी बच्चे आजकल के भी किसी के हाथ लग जाए, जेड़ा दुआ ते कायम है, ओदे हाथ जे लग जाए तो फिर उन्होंने हाथ लग जाते, उन्होंने लग जाता पता कि भाई हर जगह पे हर तरह का स्टफ होता है। ये जितना आप दुआ को मैसिव लेवल पे करते हो ना, इसके बहुत अच्छे मैक्सिमम इसका अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ शैतान भाई भी तो है ना, वो भी तो काम कर रहा है ना अपना।
तो ये आप इसको इस तरह से ले लो कि ये जो नेगेटिविटी है या ये जो एक पैरेलल साथ एक और एस्पेक्ट ऑफ पीपल चल रहा है या चंक ऑफ पीपल चल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट। सर को पता होता है, लेकिन सर तो इतने ज़र्फ वाले हैं, सर तो उनको भी डिस्कार्ड नहीं करते। सर ने किसी को डिस्कार्ड नहीं करना। अब अल्लाह मियाँ बड़ा डाढ़ा है और ये सिस्टम के अपनी प्योरिटी बहुत खूबसूरत है, ये इसमें कोई हेंका फेंकी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कर ली, कल कर ली, परसों कर ली, परसों नहीं होगा कुछ भी। 3 चांसेस के अलावा तो सिस्टम नहीं किसी को चांस देता। ये जितना मैसिव लेवल पे जा रहा है, जितना ज़्यादा फैलता जा रहा है, ये उतना खूबसूरती और उतनी आसानियों के साथ साथ बहुत से इम्तिहान भी लेके आ रहा है। और वो इम्तिहान सिर्फ अकेले सर के नहीं हैं, उसके लिए मैं, आप, ये वो XYZ सारे ही कहीं ना कहीं जवाबदेह हैं, जो कि कहते हैं कि जी हम सिस्टम के लोग हैं या हम काकियां हैं या काके हैं, उन पर जिम्मेदारी लग जाती है। काकी होना कोई छोटी बात नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। इसमें आपने शायद बहुत सी जगहों पे अपनी चादर उतार के दूसरे को देनी होती है, लेकिन वो चादर ये नहीं है कि आप नंगे हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि बाबा जी ने तो वो जगह जो थी वहां पे काकियों को चादरें दी थी, तो वुड यू थिंक कि ये सिस्टम चाहेगा कि काकियां चादरें उतार दें? लेकिन वो जो चादर दी जाती है, जिस चादर में छुपाया जाता है, उस चादर के तकाजे हैं, वो ओन करना मेरे जैसा बंदा नहीं ओन कर सकता। तो ये जिम्मेदारियों का एहसास अगर हो जाए तो दैट वुड बी गुड। और ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, मतलब दिस इज़ नॉट द बिग डील, बट एट सम हाउ इट वुड बी एड्रेसेबल। और ये चलना ही है, मतलब हर चीज़ के साथ हर चीज़ चलती है। इट्स नेचर का ये कह लो कि है। मुझे लगता है बेस्ट है कि मुझे तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन लगा था कि करानी क्यों है आपने, जो मैं काकों में घुस के आप काकियों तो रखें, काकों को काके डील कर। आप देखें कम्युनिटी की बात है ना, आपके पास मेहनत मुझे लगता आपको देखें, वही बात है कि आपने अपना टारगेट ऑडियंस खुद देखना है। आपका टारगेट ऑडियंस हर एक नहीं है, आपने अपनी मार्केट देखनी है। आपके साथ वही चलता है जिसने चलना होता है। यस, सिंपल में ये बात, असल बात यही है। काकी, लड़की, ये कोई वो नहीं है, ये हमारी अपनी ये रूह जो है, मेरी बात सुनो, रूह का कोई लिबास तो नहीं ना है, रूह तो रूह है। अब सर एक और बात कहते होते हैं कि सारी रूहें जो थी वो रोज़े अलस्त एक जगह पे ही थी ना, सब भी आपस में बेस्ट फ्रेंड थे, एक जैसी रूहें एक जैसी रूहों के साथ ही थी, तो वो रूहों को आपस में अट्रैक्शन महसूस होती है। लेकिन वो सुंदर वाली बात ही है कि हम लोगों को बस मोहब्बत उतनी ही पता होती है जी कि लड़का है और आई फॉल इन लव तो फलाना, और मतलब इसी तरह की हम लोगों को मोहब्बत का पता है, इससे ज़्यादा हमें मोहब्बत का नहीं पता। तो रूह का कोई, रूह जो होती है वो तो एक, वो किसी वो नहीं, मशरूत नहीं होती मर्द या औरत से, वो रूह होती है। लेकिन हम लोग चूंकि इन एस्ट्रोनॉट सूट्स में हैं, कोई औरत के में है, कोई मर्द के में है, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्शन, एक्चुअली द सोल अट्रैक्शन, वो अल्लाह वाली एक अट्रैक्शन होती है जो आंख में नजर आया होता है। आपको दुआ करते हुए शायद आप लोगों ने महसूस किया हो, आप खुद बहुत एनर्जाइज हो जाते हो समटाइम, आपकी अपनी आंखें चमकना शुरू हो जाती, वो आपकी नहीं होती चमक, वो किसी और की चमक होती है। तो इन जगहों से बस ये कह लो नैरो स्केप्स होते हैं, इनसे बस गुजरना होता है और कुछ भी नहीं। और एक और चीज़ सर ने कहा था कि जब आप किसी को, आपको लगे ना कि इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो आप अपनी आंखें ना बंद किया करें। आपने आंख अगर बंद करवाई है, तो हम समटाइम आंखें खुद भी बंद कर लेते हैं दुआ करवाते हुए, तो आप अपनी आंखें ना कोशिश किया करें कि आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना, तो स्टेयरिंग आपके हाथ में है, तो आपका बनता नहीं है कि आप आंखें बंद करें, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। बाकी सवारियां ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खुलियां होनी चाहिए ने। तो काफ़ी इसके मतलब बड़े वेज हैं, अगर आपने निकलना है तो रास्ते आपको सारे मिल जाएंगे। सो दिस इज द थिंग। ऋषि आज तो मैंने पढ़ाया है, अल्लाह खैर करे। तो ये जैन वो पीछे जो सोफे पे बैठे हैं उनको जी, इनको ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लास्ट दुआ में भी आए थे? जी, मैं लास्ट टू लास्ट में आया था। लेकिन आप चले गए थे आई थिंक पहले। हाँ, मुझे पेन बहुत ज़्यादा, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। अच्छा। तो अभी भी दुआ के लिए डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, तो उस वक्त मेरी पेन ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मुझे जाना पड़ा।
ठीक है, आपका नाम क्या है? रिजवान, मुझे कामरान साहब के तवज्जुह से मैं यहाँ पर आया हूँ अच्छा, जी। उनसे मेरी दुआ भी हुई थी, बात भी हुई थी, फिर उनसे उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं, उधर महफिल में बैठें और दुआ के लिए, इसीलिए हाजिर हूँ। ठीक है। कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से? बेसिकली तो मैं दुबई से इधर आया हूँ इलाज के लिए, और जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, तो फिलहाल इधर इलाज के लिए मैं लाहौर में ही। ठीक है। किस चीज का कैंसर है आपको? लोकल एरिया में पेल्विक। ठीक है, तो आपने सूरह रहमान सुनी है पूरा? जी, मैंने सूरह रहमान 3 टाइम सुनी है, और पानी फिर पीता रहा हूँ, और उसमें ये है कि अभी तक फिलहाल तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। मुझे बिलीव है 100% कि ये जो रहमान थेरेपी है, सूरह रहमान, ये हर एक चीज़ को अपने साथ ले जाती है। इसी तरह ये मुझे भी शिफा याब इंशाल्लाह होगा मैं से मुकम्मल। ठीक है, आ, ठीक है। आप कमल आंटी कौन? ये जो चाहिए, आप पहली दफा आई हैं? नहीं नहीं नहीं, ये पहली दफा नहीं आई। नहीं, ये नहीं आई, मुझे इनको आप पहली दफा आई हैं? जी, मैं फर्स्ट टाइम। ये आपके साथ है या वो? ये मेरी सिस्टर ने, छोटी दोनों। अच्छा, ठीक है। तो किसके रेफरेंस से आई हैं? मैं बाबा साईं के रेफरेंस। अच्छा, ठीक है। सूरह रहमान सुनी हुई है? जी, किस मसले के लिए सुनी थी? वो अपने बेटे के लिए सुनी है, अब्दुल्ला मोहम्मद। तो 7 इयर्स का था, 7 साल वो बीमार ही रहा है, हॉस्पिटल्स में रहा, कभी क्या डॉक्टर मसला था हॉस्पिटल। कुछ मसला नहीं था, बस बुखार था, वॉमिटिंग था, मोशन, ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल में रहा वो 7 साल। टेस्ट वगैरह भी करवाते रहे उसके, ठीक था। तो डॉक्टर्स क्या बताते थे? कुछ भी नहीं, बस एंटीबायोटिक्स दे देनी, कोई चीज़ वगैरह, तो लेकिन आराम नहीं उसे आ रहा था ना। अच्छा, तो फिर सूरह रहमान सुनी थी, तो सर से दुआ की थी? सर से ही की थी। क्या कहा था सर ने? सर ने कहा था कि ठीक हो जो खुद, आपके तो हस्बैंड बच्चा ने साथ ठीक हो। सुनी? नहीं, मैंने अकेली नहीं सुनी। अकेली ने सुनी? अच्छा, तो फिर बच्चा तो ठीक हो हाँ गया? जी, बच्चा ठीक हो गया। 3 साल हो गए हैं, तो कोई मेडिसिन, इवन कोई पैनाडोल सिरप तक मैं नहीं देती उसे। अच्छा, माशाल्लाह ठीक है वो। फिर कैसे ठीक हुआ बच्चा? आप सबको बताएं। ऐसे ही ठीक हुआ, वो खुद ठीक होती गई। पहले तो मुझे क्या खुद ही ठीक था किया बड़ा आपने के, अपने आप में? यानी गुस्सा था ना पहले बहुत, अपने पे, ननिहाल ददियाल पे, कि ये मैं ऐसे हूँ, वो ऐसे हैं, ये बड़े गिले शिकवे थे। तो मैं ही अकेली सरवाइव क्यों करूँ, बाकियों को क्या मसला है। सबको मौत पड़े। हाँ ठीक है, चलो सबको ना पड़े, कुछ थोड़े बहुत को तो पड़े। थोड़ा को तो पड़े, दिल को तसल्ली थोड़ी तो। हाँ, तो लेकिन ये है कि अपने आप को मोहर डालनी पड़ी फिर तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन होती गई। अच्छा, ये आपने सबको मैसेज देना है कि इसका मतलब है कि शौहर ने नहीं सुनी, लेकिन जिसका मसला था उसने सुन ली तो भी ठीक हो गया। हाँ, ठीक है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने मान लिया। माना। हाँ, असल चीज थी कि आप मान गई। बड़ी वो प्रॉब्लम होती ना कि बंदा, बच्चे को कोई मसला भी नहीं, फिर भी बीमार है। कभी मीद लतीफ हॉस्पिटल, कभी बैरिया, कभी डॉक्टर हॉस्पिटल, तो ठीक ही नहीं होता था। मेडिसिन केयर हर चीज ही की, बच्चे को तो कुछ नहीं ना सुनवाया? नहीं बिल्कुल। आपने खुद सूरह रहमान हाँ, एक दिन था कि जब मैं सुन रही थी ना, तो विंटर सीजन था, तो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। मैंने कहा ब्लग रूम से क्या जाना, तो मैं ना उधर बेड पे बैठ के ना लेट के मैं सुनने लग पड़ी, तो मेरे साथ ही था। वो सोया हुआ था, लेकिन जब सुबह उठा है तो उसे शदीद तेज बुखार था। तो उसे नहीं सुनवानी थी, तब मुझे नहीं पता था कि इसे नहीं इतनी डिटेल से, यानी इतनी चीज़ों का नहीं पता था। फिर लेकिन ठीक हो गया, 3-4 दिन बाद ना वो ठीक तो हो उससे ये सूरह रहमान सुनने से पहले बच्चे पे क्या क्या पढ़ती थी? कुछ पढ़ती थी, काफ़ी कुछ पढ़ती थी, लेकिन उसकी बर्थ से पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ती थी। हर वक्त मुझे तो ये था कि अगर मैं किसी टाइम ना पढ़ूंगी तो क्या होना है, मेरा क्या बनना है। अल्लाह से डर ही बड़ा था, फिर कोई हिसाब किताब देने वाला चक्कर ही नहीं था, कुछ था ही नहीं पल्ले। तो
फिर क्या किया? फिर ये था कि अगर एक कुछ भी ये था कि मेरे को पूरा दिन रात कुछ नहीं पड़ती थी, वजू था नहीं था, दिल ही दिल में, कभी बातें, कभी जिक्र, कभी कुछ, कभी तस्बीह कभी छूटी नहीं थी मेरे हाथ से। तो फिर ये है कि हालांकि बड़ा ही मुझे अच्छे खासे रगड़े लगे हुए हैं मुझे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं बंदे की पुत्र बन गई। अब फिर क्या पढ़ती हैं? अब तो कुछ नहीं, अब तो अल्लाह पानी बस 3 टाइम मान ली ये बात, मान ली। खुद से आइडेंटिफाई किया कि ये इस चीज से मसला हो रहा है। एक तो आपने गवाही दे दी ना कि आपने एक दिन सूरह रहमान सुनी, हालांकि 7 दिन हम सुनी लोग मैंने। भी या डॉक्टर साहब भी जब भी किसी को कहते हैं बच्चे के लिए सुनने के लिए, तो उसको साथ हम कहते हैं कि बच्चे को नहीं सुनवानी। हाँ नहीं ठीक है, ये कहा होगा आपको भी? कहा होगा। आपने को शायद वो भूल गया हो, वो बस मेरे साथ लेटा था ना, मैंने कहा सोया होगा, इसने क्या सुननी हाँ, है। इसने क्या सुननी है, ठीक है। तो बच्चा पाक रूह होता है, उस तक वो चीज पहुंच गई, तो फिर जल्दी आपको कैच उसका कर इफेक्ट लेता है फौरन नजर आ गया। फौरन। तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि पिछले 7 साल उसके साथ क्या होता रहा। हाँ ठीक है। तब इतनी समझ नहीं मुझे आई, फिर आहिस्ता 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 इन 3 सालों में ना काफी ज्यादा आ गई, एक्सपेरिमेंट आपने काफी किए हैं मेरे ख्याल में। फिर काफी। ग्रेजुअली फिर आपने कहा कि आहिस्ता हाँ, उससे पहले भी हो रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। हो तो काफी साल, तकरीबन 10 साल तक एक्सपेरिमेंट ही होते रहे हैं। तो फिर आहिस्ता फिर सबको आहिस्ता माफ कर दिया। हाँ माफ तो लोगों को बताओ, मैसेज दो, जो जिनके बच्चे बीमार है उनको कोई मैसेज दो, बताओ कैसे ठीक हुई हो। जिन्हें आपको ठीक करते जाए, नहीं एकदम से कर सकते, तो गलतियां फिर दोबारा हो जाती हैं, लेकिन दोबारा से फिर वापस चले जाओ, अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओ, तौबा का दर खुला होता है। अपने आप को ठीक करो, पूरी दुनिया को हम नहीं ठीक कर सकते। पूरी दुनिया हो सकता है ठीक ही हो, हम ही गलत हो क्या सकता होता है। तो यही है कि 12-13 साल तक बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, बड़ों का ही होता है, कहीं ना कहीं वो फंसे होते हैं। ये कि जब अल्लाह है तो फिर है, जहाँ तो नहीं है जहाँ है, जब है तो फिर है 100% फिर है, यहाँ तो फिर मानो तो यहाँ बिल्कुल ना मानो, मेरा तो ये है। जब कह दिया है तो फिर है। फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, बंदा खुद ब खुद, हो सकता है उससे ज्यादा मुश्किलात मुझे पेश आई हों, लेकिन यह है कि फिर मैं सब कुछ रेडी।
ओके समझ आ गई हाँ वो भी सही है हाँ ठीक है समझ आ गई हाँ ठीक है हाँ करेक्ट करना ये बन गया मिस का स्टॉप कर दूँ वो बोल रही थी ना علم القرآن خلق الإنسان